हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालें। पहला क्वेश्चन है कि साइन A कॉस A का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम B समकोण मानकर एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम क्या किए, B समकोण मानकर एक त्रिभुज का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो ये ABC, जिसमें हम क्या लिखे हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण B 90 डिग्री हो गया, तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा जो हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और AB बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर भी प्रश्न में दिया है। तो हमें कर्ण जान लेंगे। तो कर्ण AC है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625, और 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, H यानी हाइपोटेनस। ठीक है, अब प्रश्न में आपको दिया है कि साइन A और कॉस A का मान निकालना है। ठीक है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन A कॉस A का मान निकालना है। तो त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। और समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और देख लीजिए AB क्या है, 24 सेंटीमीटर, BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है। हमको प्रश्न में साइन A का बारे में, यानी कोण A के बारे में बात करना है। तो कोण A के लिए, ये कोण त्रिभुज में कोण A के लिए ये जो होगा 7 सेंटीमीटर क्या होगा, लंब हो जाएगा। और 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण तो क्या होता है, फिक्स रहता है। तो हमें साइन थीटा यानी साइन A का वैल्यू निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो देख लीजिए A के लिए लंब क्या होगा 7 और कर्ण क्या होगा 25, तो यानी 7/25 इसका सही जवाब हो गया। अब देखिए कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस A का वैल्यू निकालना है। तो आधार बटे कर्ण। तो कोण A के लिए क्या होगा, आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या होगा 25 सेंटीमीटर, यानी 24/25 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन C और कॉस C का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो देख लीजिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, जिसमें हम कर्ण निकाल कर रख लिए हैं। कर्ण 25 सेंटीमीटर है AC। अब देख लीजिए कोण C के बारे में बात करना है। तो ये कोण के लिए क्या कोण होगा, लंब 24 सेंटीमीटर, क्योंकि AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया था और BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया था। ये कोण के लिए जिस कोण का नामकरण करते हैं उसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब हो जाता है, और जो बच जाता है साइड वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर क्या होगा, लंब होगा, और 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें क्या प्रश्न में है, साइन C का वैल्यू निकालना है, यानी साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो 24/25, लंब क्या है 24 और कर्ण क्या है 25। अब कॉस C का वैल्यू निकालना है, आधार बटे कर्ण। तो देख लीजिए C कोण के लिए आधार कितना होगा 7 और कर्ण क्या है 25, यानी 7/25 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वाट r का मान लिखे। तो देख लीजिए आकृति में दिया है कि PQ बराबर 25 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, और QR का मान निकालना है। Q क्या है 90 डिग्री, यानी देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें क्या निकाल लेना है, सबसे पहले ये आधार समझकर हम आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू 13 था, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, यानी
69 में 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो आधार समझ के हम निकाल लिए हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या है, 10p माइनस क्वाट आर, 10p माइनस क्वाट आर। तो देख लीजिए टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार कोण p के लिए, और क्वाट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कोण p के लिए, टेन p के लिए देखना है कि कौन होगा लंब और कौन होगा आधार। p के लिए लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, यानी 5/12 10p का वैल्यू हो गया। अब देखिए कॉट आर के लिए, कॉट आर के लिए ये कोण के लिए लंब होगा कितना 12 और आधार कितना हो जाएगा 5, यानी आधार बटे लंब होता है कॉट आर। ठीक है, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो 5/12 में 5/12 जब घटेगा तो बचेगा कितना 0, इसका सही जवाब हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान निकालें। तो देख लीजिए हम कोण a मान लिए यहाँ और b को समकोण मान लिए, तो समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। ठीक है, इतना बात आपको पता है। तो हमें प्रश्न से दिया है कि साइन a बराबर 3/4, यानी 3 कितना हुआ लंब और 4 क्या हुआ कर्ण। तो देख लीजिए ये कोण a माने हैं यहाँ, तो लंब कौन होगा ये BC साइड, यानी BC की जगह हमको क्या देना है 3 और कर्ण तो 4 है, तो हमें क्या निकाल लेना है आधार निकाल लेना है AB को। ठीक है, चाहे यहाँ हम रख देते हैं, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज ABC में हम कोण A मान रहे हैं, तो साइन 3/4 लिखना है, साइन A 3/4 लिखना है। तो ये लंब होगा, यानी लंब 3 और कर्ण कितना है 4, तो हमें AB, इसमें भी AB आ रहा है। तो यानी किसी हालत में क्या हो रहा है कि अगर कोण को हम कहीं भी रखते हैं तो AB ही निकल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो AB बराबर आधार मानकर हम क्या कर रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, तो कितना हो गया √7, कितना हो गया √7, √7 हो गया। तो हमें कॉस A निकालना है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू √7 है और कर्ण का वैल्यू 4 है, यानी कॉस A इक्वल टू क्या होगा √7/4। टेन A निकालना है, तो लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू 3 है और आधार का वैल्यू कितना है √7 है। इसका सही जवाब ये हो गया। आप फिगर में भी देख सकते हैं, देख लीजिए फिगर में क्या हुआ। फिगर में कॉस A के लिए क्या हुआ, आधार कितना है कॉस A के लिए आधार कितना है देख लीजिए 7 और कर्ण कितना है 4, तो आधार बटे कर्ण यानी कॉस A आधार बटे कर्ण, तो √7/4 इसका सही जवाब हो गया। अब देख लीजिए टेन A के लिए लंब बटे आधार, लंब टेन A के लिए लंब क्या हो गया 3 और आधार कितना है √7, यानी 3/7। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस A के लिए आधार बटे कर्ण यानी √7/4 और टेन A के लिए लंब बटे आधार यानी 3/√7। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि कॉट 15 कॉट A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान निकालें। ठीक है, तो देख लीजिए हमें क्या प्रश्न में दिया है कि 15 कॉट A इक्वल टू 8, यानी कॉट A इक्वल टू कितना हुआ 8/15। तो कॉट थीटा हम जानते हैं, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो 8 क्या हो गया आधार और 15 क्या हो गया लंब। तो हम कोण A के लिए अगर ये कोण A मानते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B को लंब मान रहे हैं, तो ये कोण के लिए ये लंब होगा, ये लंब होगा। तो ये देखिए लंब 15 हो गया और आधार तब ये होगा,
ये आधार होगा, क्योंकि समकोण के सामने का भुजा तो कर्ण फिक्स रहता है। तो हमें AC निकाल लेना है। तो हम त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, तो AC बराबर कर्ण निकाल रहे हैं। AC बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर 8 है यानी 8 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर 15 है यानी 15 के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर 64 और 15 के स्क्वायर 225। तो कितना हो गया जी 289। और 289 का वर्गमूल कितना हुआ 289 का वर्गमूल 17 सेंटीमीटर, यानी आपको ये 17 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये 17 सेंटीमीटर क्या हुआ निकल गया, कर्ण का वैल्यू 17 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमें अभी क्या निकालना है साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए कोण ए के लिए लंब क्या होगा 15 बटे 17, ये आपका हो गया साइन ए का वैल्यू। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो देख लीजिए ए के लिए कर्ण कितना है 17 और आधार क्या है 8 है। ये कोण ए के सामने की भुजा तो ये हो जाएगा लंब, लेकिन ये होगा तब आधार। ये त्रिभुज के लिए यानी कोण ए को हम ऊपर माने हैं, तो इसके लिए ये आधार होगा यानी 8। तो कोसेक ए बराबर कितना होगा 17/8। ठीक है। तो देख लीजिए हम निकाल के बैठे हुए हैं यहाँ, देख लीजिए कि साइन ए लंब बटे कर्ण। साइन ए लंब बटे कर्ण यानी ए के लिए ये आपका लंब होगा यानी 15/17। 15/17 सेक ए कर्ण बटे आधार। तो देख लीजिए कर्ण का वैल्यू 17 और आधार की वैल्यू 8। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो गया। तो देखिए आप कमेंट में लिखिए कैसा लगा। धन्यवाद।